बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.4। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने 12.1, 2, 3 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना। तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ओब्लीक ट्रायंगल्स कहते किसको हैं और ये होती किस तरह की है। तो बच्चों सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन के लिए भी आपने इसको माइंड में रखना है। अ ट्रायंगल विच इज नॉट राइट, ऐसी ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, जिसमें एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, एन ओब्लीक ट्रायंगल। ठीक है। टू सॉल्व ओब्लीक ट्रायंगल्स वी विल यूज लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो बच्चों ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ना हम लॉज यूज करेंगे, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब कब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, ये बात हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों याद रखिए कि ट्रायंगल के हमारे पास अगर वो पता है ना, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्स में से बच्चों आपको 3 चीजें अगर गिवन हो तो 3 चीजें आप फाइंड कर सकते हो, ये आपने पहले सीखा हुआ है। और जो 3 चीजें आपको गिवन हो उनमें कम से कम एक साइड लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास केस पहला ये है भी यही कि अगर आपको व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, कि जब आपको एक साइड और 2 एंगल गिवन हो, फिर आपने क्या करना है, तो बच्चों आपने देन क्या करना है, द लॉ ऑफ साइंस कैन बी यूज। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक साइड और 2 एंगल गिवन है तो फिर आप ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइंस यूज कर लेंगे। और लॉ ऑफ साइंस क्या है बच्चों, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है बच्चों। तो हम ये जो है ना रिलेशन, मतलब आप लिख सकते हो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। मतलब कि आप अपनी रिक्वायरमेंट जरूरत के मुताबिक आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिलेशन को यूज कर सकते हो। पहले को दूसरे के इक्वल रख लें, पहले को तीसरे के इक्वल रख लें, दूसरे को तीसरे के इक्वल रख सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की जरूरत होगी बच्चों आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 12.4 है ना बच्चों, इसमें आपको एक साइड और 2 एंगल्स गिवन है, तो इसमें हमारा केस नंबर 1 यूज होने वाला है। तो चलिए बच्चों केस नंबर 1 क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। केस नंबर 1 है व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। ओके बच्चों। तो एक्सरसाइज है 12.4। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल को सॉल्व करें, इट मीन के बच्चों आपने टोटल 6 एलिमेंट्स को पूरा करना है। ओके हो गया। तो जो 6 एलिमेंट्स हैं बच्चों उनमें 3 साइडें हैं और 3 एंगल है। तो देखिए आपको 2 एंगल तो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपको 2 एंगल ऑलरेडी गिवन है तो बच्चों तीसरा एंगल आपको मालूम करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, याद रखें कि चाहे राइट ट्राइंगल हो चाहे ओब्लीक ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। अल्फा जमा बीटा जमा गैमा हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री के कोई भी ट्राइंगल है, चाहे राइट ट्राइंगल है चाहे ओब्लीक ट्राइंगल है। ठीक हो गया बच्चों। तो फिर सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट, चले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। और फिर आपने क्या करना है बच्चों, आपके पास वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, बीटा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, गैमा की जगह पे आ गया 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब बच्चों यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और बच्चों जब आप ये माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये 105 डिग्री। ओके हो गया। तो बच्चों आपके पास एक एलिमेंट आ चुका, यानी कि एंगल हमारे पास तीनों पूरे हो चुके। 2 एंगल आपको गिवन थे, एक एंगल आपने फाइंड कर लिया। ओके। अब साइड्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या यूज करना है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, क्योंकि एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ओके बच्चों। अब देखिए आपको साइड बी गिवन है, तो बी की मदद से आप ए निकाल सकते हो और सी भी निकाल सकते हो। अब बच्चों आप फिर क्या करें, आप फिर ऐसा करें बच्चों, आप ये वाला ए और बी का रिलेशन यूज कर लें, बी और सी का रिलेशन यूज कर लें, वो आपकी चॉइस है। अब तो आप कैसे बच्चों लिखेंगे फिर लॉ ऑफ साइंस को, आप लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ओके होगा बच्चों। तो जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है आपने, ए की, क्योंकि बी की तो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा, और ये साइन अल्फा डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन अल्फा। ओके बच्चों।
तो अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 6 और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू आई है 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो साइन और बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 60 डिग्री। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना है। ए नहीं अल्फा नहीं, ए हम फाइंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा जरा, आपने लिखा कैलकुलेटर पे लिखा बच्चों स्क्वायर रूट 6 और साथ में क्या है साइन 105 डिग्री। तो आप इसको बाहर लिख करिए मल्टीप्लाई बाय साइन 105 डिग्री और ऑल डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके, तो डायरेक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों ये आपको वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास बच्चों साइड ए आ गई। ओके हो गया बच्चों, तो साइड ए आपके पास आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, साइड बी आप कैलकुलेट कर लें। तो बी के लिए भी सेम टू सेम आप यही काम कीजिए बच्चों। अब आप बी अब आपको बल्कि गिवन है, आपने सी के लिए यही काम करना है। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे आल्सो। तो ये बच्चों क्या आपने फाइंड करना है, सी। तो आप लिखेंगे सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ से फिर वही मामला बच्चों आप करेंगे। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा भी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ गया बी। तो आपके पास वही स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा जो है बच्चों वो आपके पास है 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और साइन बीटा है बच्चों, बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो बेशक आप यही वैल्यू को हेल्प इस कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिए बच्चों। आपने यही करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 105 की बजाय आप यहाँ पे इसको ही एडिट कर सकते हो बच्चों। कैलकुलेटर पे दोबारा लिख लें या इसको देखें, ये आ गया आपके पास साइन 15 डिग्री ओवर साइन 60 डिग्री। इक्वल का बटन दबाइए तो ये आएगा -1 प्लस के रूट 3, -1 प्लस के रूट 3। तो ये बच्चों आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये बच्चों आपके पास साइड सी भी आ गई। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि मैंने तो चलो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। बट्टे के ऊपर वाली कैलकुलेशन अलग से, नीचे वाली अलग से, या सिंपल आप बी ओवर साइन बीटा को अलग से सॉल्व कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें साइन गैमा से। तो आपकी चॉइस है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपने बस एहतियात से करनी है कि आपकी वो वैल्यू तो आपने ठीक पुट करी हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बीटा की वैल्यू आपको 52 डिग्री गिवन है, गैमा की वैल्यू आपको 89 डिग्री 35 मिनट गिवन है और ए की वैल्यू आपको गिवन है 89.35 बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपके पास दो एंगल्स हैं। तो दो एंगल है, तो पहले आपने क्या करना है बच्चों, आपने तीसरा एंगल फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे बीटा आपको अल्फा चाहिए, बीटा और गैमा गिवन है। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा हम जानते हैं किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 52 डिग्री माइनस गैमा की जगह पे आ जाएगा 89 डिग्री 35 मिनट्स। और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 38 डिग्री 25 मिनट्स। कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा बच्चों। तो ये आपके पास एक एंगल आ गया। अब एक एंगल आ चुका बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, साइडें तीन पूरी करनी है। ठीक है, एंगल तीनों पूरे हो चुके, अब साइडें तीनों पूरी करनी है। गिवन आपको क्या है ए, तो ए की मदद से अब आप क्या करेंगे, बी मालूम कर ले या सी मालूम कर ले। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। तो ए गिवन है तो बच्चों आप फिर यूज कर लीजिए बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। ओके, तो आपको क्या होगा बच्चों, बी की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट आपको बच्चों बी की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले लिखें ए ओवर साइन अल्फा और ये साइन बीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा। ओके बच्चों, तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट, चलें इसी के सामने लिख लेते हैं बच्चों। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा
तो साइन एल्फा, एल्फा की वैल्यू है आपके पास 38 डिग्री 25 मिनट्स, और मल्टीप्लाई आपने करना है इसको साइन बीटा से। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, बीटा की वैल्यू है 52 डिग्री। ओके, तो चलें बी आपके पास आ जाएगा। पहले चलें आप इसको डिवाइड फर्दर कर लेते हैं। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे ना, ये 89.35 ओवर साइन 38 डिग्री 25 मिनट, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। आपने बच्चों क्या करना है, 89.35 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, साइन 38 डिग्री 25 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आप इक्वल दबाइए तो ये आपके पास आ जाएगा 143.7938। चलिए 4 डेसिमल तक लिख लीजिए। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ओके, बी की वैल्यू आ गई। तो सॉरी, बी की वैल्यू अभी नहीं आई है, सिर्फ अभी ये पहली ब्रैकेट की वैल्यू आई। मल्टीप्लाई आप करेंगे साइन 52 डिग्री के साथ, साइन 52 डिग्री। ओके, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.7880। ओके, तो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ गया आपके पास 113.31। चले इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लीजिए, 4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बुक पे ना मोस्टली आपको आंसर 1 डिजिट या 2 डिजिट में गिवन है, तो आप इसको ना पहले जो कैलकुलेशन करें ना उनको में आपने ऐसा करना है कि 4 डिजिट तक लिख लेने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। और आंसर को आप 1 या 2 डिजिट्स में लिख सकते हो डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है बच्चों। तो बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने क्या करना है, ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, तो सी रह गया। ठीक हो गया बच्चों। तो फिर आप क्या करेंगे, आल्सो सी के लिए क्या करें बच्चों, सी ओवर साइन गैमा, सी मालूम करना है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यही रिलेशन यूज कर लें। ए ओवर साइन अल्फा की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ पे आप लिख लें ए ओवर साइन अल्फा। रिमेंबर कि आप सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा भी लिख सकते हो, वैल्यू आपके पास सेम आएगी, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सी आपके पास क्या आएगा, ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ गया, ए की वैल्यू क्या है 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 38 डिग्री 25 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। और गैमा की वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास है 89 डिग्री 35 मिनट्स। और ये बच्चों आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपने पहले भी डिवाइड किया हुआ, तो ये आएगा 143.7938 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा साइन, जब आप इसको करेंगे, इनको जब आप निकाल लीजिए साइन 89 डिग्री 35 मिनट्स बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.99, सारे 99 है, चले 499 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चले 1 भी इसको आप लिख सकते हो, 1 ही आप इसको लिख सकते हो। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास फर्द कर ली जाएगी 143, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगी 78। हाँ ठीक है, 78 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ओके बच्चों, तो ये आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। ओके, तो ये 0.99 को आप राउंड ऑफ करके 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये 78 आपने इसको राउंड ऑफ करके बना लिया। ओके बच्चों, इसको राउंड ऑफ जब आप 1 से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ कर लेंगे तो 143.78 आप इसको लिख लीजिए। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद चलो बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में बच्चों आपको गिवन है बी की वैल्यू 125, गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री। तो 2 एंगल है, तो सबसे पहले आपने तीसरा एंगल मालूम कर लेना है। अल्फा और गैमा आपको गिवन है, तो आप फिर क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस अल्फा। ओके हो गया बच्चों, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस गैमा की है 53 डिग्री माइनस अल्फा की है 47 डिग्री। तो जब बच्चों आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो ये बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 80 डिग्री। ओके हो गया बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइंस यूज कर लीजिए साइडों के लिए। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, तो लॉ ऑफ साइंस आपने यूज करना है बच्चों। आपको बी की वैल्यू गिवन है,
तो बी की मदद से आप ए और सी में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों आप पहले फर्ज कर लें ए की वैल्यू निकाल लेते हो। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी की बना, तो बी ओवर साइन बीटा लिख लीजिए। लॉ ऑफ साइन बच्चों आपने यूज करना है। ओके, तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ए बी की वैल्यू क्या है 125 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो साइन और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 80 डिग्री, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, और अल्फा क्या है 47 डिग्री। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ए इज इक्वल टू आ गया, पहले आप 125 ओवर साइन 80 को करेंगे ना, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 126.9283। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा साइन 47, और साइन 47 की वैल्यू आएगी 0.7314। ओके होगा बच्चों। तो जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 92 पॉइंट एक्चुअली 92.84। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई 92.84। तो ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बच्चों। तो अब आप क्या करें, बी की आपके पास ऐसे ही रह गया, तो फिर बच्चों आप यहाँ पे यूज कर लें सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर बी ओवर साइन बीटा। यहाँ पे भी यूज कर लीजिए, हेल्प आपको मिल जाएगी बी ओवर साइन बीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। तो बी की वैल्यू क्या है 125 ओवर साइन गैमा और साइन बीटा बच्चों, तो साइन बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, और गैमा है बच्चों आपके पास 53 डिग्री। तो बच्चों फिर आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू क्या आने वाली है 125 ओवर साइन 80 को आपने पहले भी कैलकुलेट किया ना, तो यह आपके पास आया था 126.9283, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन 53 डिग्री के साथ। तो साइन 53 डिग्री बच्चों आप करेंगे तो ये आएगा 0.7986। तो जब बच्चों आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी 101.36। तो ये बच्चों आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, सी की। ओके हो गया, तो एक दो तीनों साइडें भी पूरी हो गई, तीनों एंगल भी पूरे हो गए। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है बच्चों सी इज इक्वल टू 16.1, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट्स, गैमा इज इक्वल टू 74 डिग्री 32 मिनट्स। तो बच्चों आपके पास सबसे पहले तो दो एंगल है, वही काम कीजिए। सबसे पहले आपने तीसरा एंगल मालूम कर लेना है, अल्फा और गैमा गिवन है तो आपने बीटा मालूम कर लेना है। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा है 42 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 74 डिग्री 32 मिनट्स। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस किए करेंगे, माइनस एंगल को माइनस करेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 62 डिग्री 43 मिनट्स। ये बच्चों आपके पास एंगल बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एंगल तो तीनों पूरे हो चुके हैं, अब आपने तीनों साइडें पूरी करनी है। तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ओके बच्चों, लॉ ऑफ साइंस यूज करें तो आपको साइड कौन सी गिवन है, सी। तो सी की हेल्प से बच्चों आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फर्ज कर लें हम पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये आएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ओके होगा बच्चों। तो बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा। सी की जगह पे क्या आएगा 16.1 बटा साइन गैमा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन और गैमा की वैल्यू है हमारे पास 74 डिग्री 32 मिनट्स। ओके, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन बीटा से, साइन और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 62 डिग्री 43 मिनट्स। ओके बच्चों,
तो आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 16.1 ओवर साइन 74 डिग्री 32 मिनट, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 16.7050। ये बच्चों इनको डिवाइड करने से आया, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों, साइन 62 डिग्री 43 मिनट्स, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.888 और 8। ओके बच्चों, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों दोनों वैल्यूज को, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14.85। ओके बच्चों, तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई 14.85। ओके, तो इसके बाद बच्चों आपने साइड बी आ गई, साइड कौन सी रह गई हमारे पास, साइड ए रह गई है, बी और सी आपके पास आ चुके हैं, साइड ए रह गई। ठीक है, तो बच्चों अगेन आप लॉ ऑफ साइंस यूज कीजिए, तो लिखेंगे आल्सो क्या मालूम करना है आपने, अब ए, तो आप लिख लीजिए ए ओवर साइन अल्फा। अब आप इसके साथ बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, लेकिन सी ओवर साइन गैमा आपने कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो यही आप वैल्यू यूज करना है, तो आप लिखेंगे सी ओवर साइन गैमा। ओके, तो आपको बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा, यानी कि 16.1 ओवर साइन गैमा की जगह पे आएगा 74 डिग्री 32 मिनट्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आप साइन अल्फा से, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, 42 डिग्री 45 मिनट्स। ओके हो गया बच्चों, सो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिला हुआ है 16.7050। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, ये वैल्यू यूज करने का हमारा फायदा ये हो जाता है कि हमने ये कुछ कैलकुलेशन पहले ही कर ली होती है। ठीक है, और फिर जब बच्चों आप साइन 42 डिग्री और ये आप करेंगे 45 मिनट्स, तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों 0.6788। और फिर जब बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11.33, और ये बच्चों आपकी साइड नंबर 3 भी आ गई, तीनों साइडें भी बच्चों आ गई, तीनों एंगल भी आ गए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में डाटा गिवन है ए इज इक्वल टू 53, यहाँ पे डिग्री नहीं है, 53 है बस। ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपको बच्चों गिवन है, बीटा की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 88 डिग्री 36 मिनट्स, एंड गैमा की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 31 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, ए बराबर है 53 ओनली। ओके, तो दो एंगल बच्चों गिवन है, तो सबसे पहले फिर आप तीसरा एंगल मालूम करिए, बीटा और गामा गिवन है, तो आपने अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो अल्फा कैसे आएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। ओके बच्चों, तो ये अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 88 डिग्री 36 मिनट, और बच्चों माइनस करेंगे गैमा की वैल्यू 31 डिग्री 54 मिनट्स। ओके बच्चों, तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिलेगी 59 डिग्री 30 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो एंगल तीनों आपके कंप्लीट हो चुके। अब चलिए तीनों साइडें मालूम कर लेते हैं। तो साइड आपको ए गिवन है, तो ए की मदद से बी या सी आप कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप बच्चों लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, तो लॉ ऑफ साइंस बच्चों यूज करें, तो आपने क्या यूज करना है बच्चों, बी की वैल्यू मालूम कर ले, पहले चले फर्ज कर लें, तो ये आएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए गिवन है, तो आप इसको ए को इधर लिख लीजिए, ए ओवर साइन अल्फा। ओके बच्चों, तो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। ओके बच्चों, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए की जगह आएगा 53 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, 59 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, तो फिर जब आप इनको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो जब आप बच्चों 53 ओवर साइन 89 डिग्री 30 मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 61.5114। ओके, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन 88 डिग्री 36 मिनट, तो ये बच्चों आएगा 0.9997। ठीक है, बेसिकली राउंड ऑफ करके इसको भी आप 1 लिख पाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपके पास बी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 61.49।
ठीक है, ये आपके पास बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो बी की वैल्यू आ चुकी। अब फाइनली रह कौन गया, सी। तो सी के लिए बच्चों अगेन आप क्या करें, लॉ ऑफ साइंस की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे आल्सो, क्या करेंगे, सी की मालूम करना है आपने, तो सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए की जगह पे लगाइए 53 डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी, और नीचे साइन अल्फा, तो क्या आएगा, साइन अल्फा की जगह पे आएगा 59 डिग्री 30 मिनट्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन गैमा के साथ, साइन गैमा, और गैमा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 31 डिग्री 54 मिनट्स। ओके बच्चों, तो फिर बच्चों लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू आप लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 53 ओवर साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स, आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आएगा 61.5114 मल्टीप्लाई बाई साइन 31 डिग्री, तो 54 मिनट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5284। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 32.50। तो ये बच्चों आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई। तो आपके पास बच्चों साइडें तीनों पूरी हो गई, तो तीनों एंगल भी पूरे हैं, तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा केस 1 था बच्चों, जिसमें हमने क्या था, आपको इन्फॉर्मेशन क्या थी, एक साइड और दो एंगल गिवन थे, तो आपने लॉ ऑफ साइंस को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपकी एक्सरसाइज 12.4 जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। देखिए और अगर आप करें ना, तो टोटल जो है ना ये कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केस नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसमें आपको दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।